अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट। भर्ती परिणाम में देरी, एक प्रश्न चिन्ह। जब तक हाई कोर्ट पे ये लंबित, हो सकता है बदलाव। डीबी समाप्ति की ओर और एचसी में साक्ष्य के साथ ये प्रश्न। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। और साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां से आपको यूपी ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको प्राप्त हो जाया करेगी। देखिए, साथ में आपको यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल पर जो है आपको यूपी स्पेशल जीके है, उसके अलावा जीके की दुनिया इंपॉर्टेंट जीके नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट जीके को कलेक्ट किया गया है। और उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए अपडेट देखते हैं क्या है आखिर में। देखिए, ये भर्ती परिणाम में देरी, प्रश्न चिन्ह क्यों। एक तरफ तो डीबी समाप्ति की ओर है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक समय था कि जब भर्ती पर रिश्ते लगा था तो कितना घबराहट थी, और वह भी अवसर आया कि परिणाम आता है और डीबी के लिए भी डेट आ जाती है, डेट शीट, और आप सब बहनें डीबी कराती हैं। और कुछ बहनें नॉर्मलाइजेशन के कारण जो आहत हुई, जिनके साथ वो अन्याय सा वो महसूस कर रही हैं, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। और उचित भी है, कोई गलत नहीं है भाई। अगर उनको कहीं से गलत कुछ लग रहा है तो उसका न्याय तो न्यायालय ही करेगा। तो ऐसे कई मामले हैं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं, और जब तक ये लंबित रहेंगी, ये श्योर है डीबी भले समाप्त हो जाए, रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। आप ऐसा देख भी सकते हैं, लेखपाल भर्ती में हुआ, ऐसा बहुत सी भर्तियों में हुआ, तो आपके साथ भी ऐसा होने की उम्मीद है। लेकिन कुछ उसमें खुशी की भी बातें हैं कि एक सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है बदलाव। क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, आप चलिए पहले इसको देखिए। देखिए, आज की ही स्टेटस ली गई है, अपडेट है। रिट 20/876 आप 2024, जिसकी फाइलिंग तो 18 दिसंबर को हुई 2024 को, और केस नंबर अलॉट जो है 20 दिसंबर को ही हो गया। और साथ में फर्स्ट हियरिंग भी 3 जनवरी 2025 को हुई, और केस हमेशा प्रेस लिस्ट में रही, सबसे बड़ी बात। और इसकी पटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं, और इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह एंड सरोज कुमार यादव, रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। और वही एडवोकेट साहब हैं यूपी ट्रिपल के सिद्धार्थ सिंगल जी। इन्होंने ये माना है, लेकिन अभी तक कोई, क्योंकि बहस नहीं हो पा रही है, इस वजह से यहां से 1.25 का अप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि भर्ती परिणाम को बहुत ही उलटफेर कर सकता है। देखिए, पॉइंट से फर्क पड़ जाता है, 0.1 से भी, 0.01 से, तो 1.25 का इजाफा होना थोड़ा सा निश्चित तौर पर। कोर्ट है, क्या कोई जरूरी है कि केवल पटिशनर लाभ मिले? नहीं। अगर कोर्ट सामान्य रूप से सभी को पटिशनर लाभ न देते हुए सभी को लाभ दे दिया कि जो उस प्रश्न को सही किए हैं, तो निश्चित है कि भर्ती में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे इस 20/876 के साथ ही कोर्ट नंबर 6 में ही माननीय जज साहब नीरज तिवारी ने जब सुना था, नेक्स्ट जो एक आपको लिंक केस दिखा रहे 375, इसको उन्होंने
इसी के साथ बंच कर दिया। हालांकि 28 जनवरी को डेट लगती है, नहीं हो पाती सुनवाई छुट्टी के कारण। 31 जनवरी को पास ओवर हो जाता है और पुनः 6 फरवरी को डेट लगी, लेकिन पास ओवर ही मिला। ये देख रहे हैं कि यह इसके साथ बंच है, कनेक्टेड विथ रिटे 20/876 ऑफ 2024। और इसकी पिटिशनर जो है ज्योति पंडेर एंड 15 अदर्स हैं, सारी चीजें वही। और ये केस जो ये रिट है 4 प्रश्नों को लेकर बैठी है, जिसमें से एक प्रश्न तो वही है जो 20/876 का है। अभी आपको प्रश्न भी दिखाते हैं, धैर्य रखें, क्योंकि काफी बहनें की ये प्रश्न कर चुकी हैं कमेंट करके कि सर वो प्रश्न कौन से हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। वहीं रिट ए 20/434 आप 2024 ये नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को लेकर है, रामार्क्स को ओपन करने की बात को लेकर है। तो निश्चित तौर पर एक प्रयास आप सभी की भी तरफ से, जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ, माने डीबी में सिलेक्शन हुआ है, उनकी तरफ से भी प्रयास जारी हो गया है। और अच्छी बात है कि केस जल्दी ही निपट जाए, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। इतना तो मान के चलिए कि अगर सुनवाई हो जाती है तब भी फरवरी में तो किसी भी कंडीशन पर रिजल्ट आना स्वाभाविक नहीं है। ये रिट आप देख रहे हैं 20/434, इस प्रकार से 3, अगर ये सभी एक साथ, अभी तो एक डेट में इन्हें एक साथ बंच किया जाएगा, इस प्रकार से सुन। और इनकी देखिए पिटिशनर जो है रीता भारती एंड 12 अदर्स हैं, रिस्पॉन्डेंट वही। अब प्रश्नों को देखिए, जो 20/876 रिट है वो इस प्रश्न पर सुनवाई करा चुकी है, और यहां तक कहें कि आयोग जो है महीने का 5वां दिन इस क्वेश्चन पर माना है आंसर की में, जबकि ये बहनें जब जवाब मांगती हैं विभाग से, तो विभाग मीन्स बाल पुष्टाहार महीने का 25वां दिन। तो निश्चित तौर पर जो बहनें महीने का 25वां दिन लगाई हैं, चूंकि ये सारे साक्ष्य कोर्ट में मौजूद हैं, जवाब तलब किया गया है, लेकिन अभी तक फिर से पुनः उस पर बहस नहीं हो पाई, और 1.25 मार्क्स का अप डाउन तो स्वाभाविक है। जिन बहनों ने महीने का 25वां दिन लगाया है उनको तो मिलेगा ही। अब देखने की बात यह होती है कोर्ट का निर्णय क्या होता है। मैंने एक दिन ऐसे थंबनेल पर लिखा भी था कि एचसी से बड़ा फैसला, तो ये एक बड़ा फैसला साबित होगा। और वहीं आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी सब साक्ष्य के साथ आप मौजूद हैं। यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, नवस्थानीय परिवार, विस्तारित परिवार? तो इस प्रश्न पर भी साक्ष्य के साथ मैंने जवाब जिन बहनों का गलत हुआ है उन्होंने प्रस्तुत किया है। वहीं एक प्रश्न ये भी है कि आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? एलिजिबल कपल मीन्स योग्य जोड़ा, टारगेट कपल लक्षित जोड़ा, कपल प्रोटेक्शन युगल सुरक्षा, मैरिड कपल विवाहित जोड़ा। इस पर भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। ये देखिए कोर्ट के प्रमाण के साथ जो है कोर्ट में सारी बातें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये देखने की बात होगी कि हालांकि पास ओवर हुआ है तो निश्चित तौर पर मंडे ट्यूसडे तक डेट मिल जाएगी। हालांकि आज ही इसकी अपडेट शाम तक कुछ देखने को मिलती है, और संभवतः ये तीनों केसें अब उम्मीद की जा रही है कि बेंच एक साथ करा ली जाए, और जब तक ये रिट डिस्पोज नहीं होंगी तब तक रिजल्ट संभावित
नहीं है। मीन्स पहले, और ये भी जान लीजिए कि अगर साक्ष्य के साथ जो प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीटीपीएससी सफल प्रयास नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पर जीत बहनों की होगी। और बहनों की जीत होने से ये भी फायदा मिलेगा कि निश्चित तौर पर अब ये सब फर्स्ट शिफ्ट के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन में भी जो बातें आई हैं, अगर आप उसकी रोलिंग प्रक्रिया को पढ़ लें तो निश्चित तौर पर आप खुद से संतुष्ट होंगे। अब इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट का 55 मार्क्स है और सेकंड शिफ्ट 50 है, तो अगर दोनों में अंतर किया जाएगा, अगर दोनों कैंडिडेट उनको इक्वल करने की बात आएगी, तो अब आप सोचिए क्या करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट को 55 की बजाय 50 कर देंगे, इधर -5 करेंगे और उधर +5 करेंगे। ऐसा दोनों में करना बिल्कुल ही अनुचित है, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो, और इस भर्ती में ऐसा देखने को वही कैंडिडेट यही कह रहे हैं। अब साक्ष्य जैसा देखने को मिलेगा। बहुत सी OMR सीट भी लगाई गई हैं जो मैंने आंसर की वाली मिली है, उसके साथ साक्ष्य लगे हुए हैं। अगर पूर्णतया बहस होती है तो कुछ न कुछ आयोग से खुलासा निश्चित होगा। और यही बात कि डीबी स्किप अभियान भी सफल रहा है। लगभग 10 से 15% डीबी स्किप भी हुई है। और इधर जो प्रश्नों को विवाद कर लेकर है, अगर इसका फैसला आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है कुछ अच्छा सा, तो श्योर है डीबी सेकंड लिस्ट तो आनी निश्चित है। हालांकि उससे पहले भी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जो 2 वर्ष वाले हैं या बीएससी होम साइंस वाली बहनें हैं, उनसे प्रोविजनल भरवाया है आयोग ने। आयोग को मत समझिए इसी प्रकार से, अगर आप बुरा तो लगेगा, लेकिन लेखपाल भर्ती में दिव्यांग भाई बहनों के साथ भी हुआ, सभी से प्रोविजनल भरवा लिया। बुलाया, भरना कितना था, 300-350 पद थे केवल मैंने PHOH के। और हुआ क्या कि उतने पद पर 4600-4800 के PH को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा रोल है आयोग का। आयोग क्या कर ले क्या नहीं, प्रोविजनल सबसे भरवाया था, लिया कितने को, 188 सीटों को अपने झोली में रख लिया। कितना बड़ा नया PHOH, तो यूपीटीपीएससी आयोग है जिसका इस भर्ती में हो जाए, इस आयोग से अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने। इतना मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती में बहुत कुछ देखने को मिला है। अच्छी भर्ती है, पारदर्शी भर्ती है। मैं कहता हूं पारदर्शी तो है, सब कुछ पारदर्शिता है, लेकिन कोई बंदा ये बता दे कि उसका कितना मार्क्स था। आप सभी बहने हैं, चलिए जिनका डीबी में हो ही गया है और जिनका डीबी में नहीं हुआ, आप केवल वही अपना OMR सीट का ही मार्क्स तो जोड़ सकती हैं। कितना नॉर्मलाइज स्कोर है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। तो इसलिए लड़ाई लड़ने की जरूरत मैंने यूपीटीपीएससी से एक मांग हमेशा होनी चाहिए, चाहे जितने यूट्यूबर हैं सभी से यही निवेदन है कि आयोग ने यह खिलवाड़ हमेशा क्यों ऐसा होता है। जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं, उनका भी ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई भर्ती परिणाम जारी करें तो आप स्कोर कार्ड के साथ जारी करें, उसमें कितना खर्च आ जाएगा। कैंडिडेट से आप उसका शुल्क भी ले लीजिए। जिस प्रकार से PET का स्कोर कार्ड जारी कर सकते हैं, तो भर्ती परिणाम, मुख्य भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड क्यों नहीं? अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन इसमें कोई पारदर्शिता का रोल कहीं से देखने को नहीं मिलता। फिलहाल ये छोटी सी अपडेट थी, आपके साथ साझा करना उचित समझा। किसी को आहत सा महसूस की हो तो उसके लिए मैं
क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई माने असत्यता नहीं है कि असत्य है कि परिणाम जो है बस तुरंत डीबी के बाद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हाई कोर्ट में मामला लंबित है तब तक परिणाम पर भी आपको दिखेगा बंदिश, और जल्द ही अगर ये केसें डिस्पोज होती हैं तो रिजल्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई अपडेट आती है तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।